जय भीम साथियों। बाबा साहेब के भाषणों पर 13 जुलाई का 5वां वीडियो ऑडियो लेकर आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला से हाजिर हुए हैं। हम इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला ऑनलाइन पेपर से पिछले 4 सालों से जो दैनिक समाचार पत्र हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी 3 भाषाओं में है से हम बाबा साहेब की विचारधारा से जन जन को अवगत कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम समानता के प्रतीक, नवभारत के निर्माता, जिन्होंने संपूर्ण भारत के 35 करोड़ भारतीयों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई थी और हजारों वर्षों से वंचित, अपवित्र, अछूत और हजारों वर्षों से शोषण के शिकार 7 करोड़ अछूतों को अछूतता से मुक्ति दिलाने का काम किया है। और जिन्होंने हजारों सालों से शोषण का शिकार भारतीय औरतें, जिनकी आबादी 1950 में लगभग 17 करोड़ थी, उनके लिए संसद में हिंदू कोड बिल लाकर उनके लिए समानता के रास्ते खोले थे। हम तो उस बाबा साहेब के विचारों से भारत के जन जन को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक मई 1936 की सुबह जब वार्धा पहुंचे तो दलित वर्ग के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब तक डॉक्टर अंबेडकर वार्धा ठहरे, निर्भय तरुण संघ ने उनके बारे में सभी प्रकार की सावधानी बरती। डॉक्टर अंबेडकर नालवाड़ी भी गए। मध्याह्न पूर्व 11:30 पर दलित वर्ग के नेतागण सर्वश्री पुरुषोत्तम खापर्डे, शंकरराव सोनवाने, गोमाजी टेम्भरे ने डॉक्टर अंबेडकर से धर्म परिवर्तन से जुड़े विषयों के बारे में चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट तौर पर कहा, अभी तक मैं किसी को भी इस्लाम या ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाने की सिफारिश नहीं करी है। अगर कोई भी अपने उत्तरदायित्व पर इस्लाम धर्म या किसी अन्य धर्म के अनुयायी की अनुशंसा पर धर्म अपनाता है और धोखा खाता है तो उस कृत्य का मैं उत्तरदायी नहीं हूंगा। यह भी एक तथ्य है कि मैंने धर्म परिवर्तन के बारे में घोषणा की है, परंतु अभी तक किसी धर्म विशेष के अपनाने के बारे कुछ नहीं कहा। उस समय तक सभी धर्म परिवर्तन की बात का प्रचार तो करेंगे, परंतु किसी धर्म विशेष का नाम प्रसारित न करें। जब मैं घोषणा करूंगा तभी सब के सब 7 करोड़ अछूत एक साथ धर्म परिवर्तन करेंगे। तत्पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे अछूत नेताओं से एकांत में वार्ता की। कीर ने डॉक्टर अंबेडकर की वार्धा यात्रा का वर्णन इस प्रकार किया, अब डॉक्टर B.R. अंबेडकर की गतिविधियों से गांधी शिविर की शांति भंग होने लगी थी। इसलिए सेठ वालचंद हीराचंद ने तर्क से डॉक्टर B.R. अंबेडकर को गांधी से मिलने को राजी किया। डॉक्टर अंबेडकर और वालचंद पहले वार्धा और बाद में सेगांव में गांधी से मिले, परंतु समस्या के समाधान संबंधी कोई सहमति नहीं बनी। गांधी ने गलत निष्कर्ष निकाला कि भारत और लंदन की कुछ अदृश्य शक्तियों ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रोत्साहन प्रदान कर डॉक्टर अंबेडकर की धमकियों के चलते समस्या को खूब बढ़ा दिया है। सेगांव से वापस जाते हुए वार्धा स्टेशन पर दलितों ने बड़े उत्साह से डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत किया। गांधी के अमीर धनपति सरमथक वालचंद हीराचंद और जमनालाल बजाज ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर से पूछा कि वे गांधी के शिविर में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनको दलित वर्ग के उत्थान के लिए असीम संपदा और संसाधन उपलब्धि होने की संभावना होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट उत्तर दिया कि गांधी और उनमें सर्वोच्च विषयों पर विभिन्न मत है। ये सुनकर उन्होंने नेहरू का उल्लेख किया और कहा कि वे अपने विचारों को एक किनारे छोड़कर नेहरू और गांधी के मार्ग पर चलें। इस पर उन्होंने ये कहकर चुप करा दिया कि नेहरू का उदाहरण उन पर लागू नहीं होता, और साथ में ये जुमला भी जड़ दिया कि मैं अपनी सफलता के लिए दोनों लक्ष्मी पुत्रों की भांति अपनी आत्मा का बलिदान नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में उमड़ी लाखों दलित लोगों की भारी भीड़ को देख गांधी के अमीर धनपति साथी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा, हम लोग तो इतना धन हरिजनों के कल्याण पर खर्च करते हैं, परंतु इतनी उत्साही प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। डॉक्टर अंबेडकर कहाँ चुप रहने वाले थे और उत्तर थमाते हुए कहा कि ये अंतर एक माँ के देखभाल करने में और एक आया देखभाल करने के बीच का जो अंतर होता है, वही अंतर है। बाबा साहेब के भाषणों को जानने, समझने के लिए आप
इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला पेपर पढ़ते रहो और हमारे ऑडियो वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें और जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर करते रहें। धन्यवाद साथियों। आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर। हमारा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 94636 से 01616 है, याद रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप अपना ख्याल रखें।